तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलयू अपडेट पे। तो जो आज की वीडियो है वो रिगार्डिंग है बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2026 लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। यानी कि इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बीए एलएलबी में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या फीस रहने वाली है आप लोग की पर सेमेस्टर, ठीक है, कितना कंपटीशन है ना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को बीए एलएलबी करना है या एलएलबी 5 ईयर या कह ले इसको इंटीग्रेटेड कोर्स करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग का भी सपना है कि देश के प्यारे से विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय में आप लोग को पढ़ना है, राज्य की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में आप लोग को पढ़ना है, स्टेट की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग को पढ़ना है और अगर आप लोग का सपना है, तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी और अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सपना देखा है कि हमें इस प्यारे से विश्वविद्यालय में पढ़ना है, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग। ये जितना भी डेटा लिया है मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया है, ऑफिशियल डेटा है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कहाँ से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आप लोग की 1920 में स्टैब्लिश हुई थी, यानी कि 1920 में लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 219.01 एकड़ का कैंपस है। इसमें आपके बेसिकली दो कैंपसेस हैं। एक तो आप लोग का जो हनुमान सेतु के पास है वो कैंपस है जिसको हम कहते हैं ओल्ड कैंपस। एक न्यू कैंपस है जो कि आप लोग का जानकीपुरम में है। कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर जानकीपुरम में है। ठीक है, तो दो कैंपसेस हैं। यहाँ पे बेसिकली जानकीपुरम वाले में आप लोग के टेक्निकल कोर्सेज चलते हैं, एमबीए होती है, और लॉ वाले कोर्सेज कहाँ पे होते हैं? जानकीपुरम वाले कैंपस में ही होते हैं। इसको हम कहते हैं न्यू कैंपस। टोटल 13 फैकल्टीज हैं, 51 डिपार्टमेंट्स हैं, 15 यूजी प्रोग्राम है, 67 पीजी प्रोग्राम है, 16,365 बच्चे पढ़ रहे हैं, 478 टीचिंग फैकल्टीज हैं, 1927 नॉन टीचिंग स्टाफ है और 556 आप लोग के एफिलेटेड कॉलेज जिस हैं, यानी कि 556 आप लोग के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिकली इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, क्या हमें वो यूनिवर्सिटी अपने लिए ऑप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो आप लोग को पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या चल रही है इस समय, है ना। देश में यूनिवर्सिटी का क्या रैंक चल रहा है उस चीज से हमें लोग को पता लगेगा। तो ये 2024 तक का डेटा जो यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोडेड है, वहां से मैंने वो डेटा लिया है, वही मैं आप लोग के आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो साई मैगू इंस्टीट्यूशन रैंकिंग 2024 के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की जो रैंकिंग है वो आप लोग की 91 हो गई है फ्रॉम 181। 2023 में 181 थी और 91 हो गई 2024 में। तो अब तो ये रैंकिंग और कम हो गई होगी, यानी 90 से नीचे ये रैंकिंग और आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हैज बीन रैंक 21st इन सोसाइटल रैंकिंग, यानी सोसाइटल रैंकिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की रैंकिंग 21st है। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की। ठीक है, भले ही इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपने आप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो कितनी है? 32 है। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की रैंकिंग है 33। ठीक है, और यहां से आगे बात करेंगे कि एप्लीकेशन डिटेल, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। तो आप लोग के 7 अप्रैल के आसपास, ये जितनी भी डेट्स हैं कैसी हैं? टेंटेटिव डेट्स हैं, है ना। इसके एक एक दिन, 2 दिन, 3-4 दिन ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो लगभग लगभग आप लोग के 7 अप्रैल के आसपास हर साल इसके फॉर्म आ जाते हैं। 25 मई तक भरने की लास्ट डेट रहती है। 2 जून से लेके 8 जून तक आप लोग की करेक्शन विंडो ओपन रहती है। ठीक है, 5 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक आप लोग की करेक्शन विंडो चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे बंद होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोग का 15 जून के आसपास आ जाता है। एंट्रेंस एग्जाम आप लोग का करीब करीब 20 जून के आसपास रहेगा। तो आप देखते हो, अभी देख रहे होगे कि पर्याप्त समय है। तो जिन लोग का बोर्ड एग्जाम है उसके बाद प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग, बहुत ही ज्यादा आप लोग के पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अभी। ठीक है, आराम से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। आंसर की आप लोग की 10 जुलाई के आसपास आती है। 15 जुलाई तक आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, यानी कि मेरिट लिस्ट आ जाती है आप लोग की। ठीक है, फिर आप लोग की काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। इससे पहले आप लोग को एक एलयूआरएन नंबर जनरेट करना पड़ता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो जब फॉर्म आएगा तो आप लोग को डिटेल में सारी जानकारी बता दी जाएगी। ठीक है, अगर फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस कितनी भरने की, तो भाई जनरल एंड ओबीसी के लिए फीस है 800 रुपए, एससी एंड एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फीस है 400 रुपए। ठीक है, विदाउट लेट फीस, है ना। यूजी प्रोग्राम की फीस इतनी है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल बेटा 100 एमसीक्यू आएंगे आप लोग के। कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर का रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
1 घंटा 30 मिनट आप लोग को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर एग्जाम पैटर्न हम लोग समझें तो एग्जाम पैटर्न क्या है आप लोग का। आप लोग के टोटल जो एमसीक्यूज आएंगे यानी कि टोटल क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे, टोटल जो आप लोग के एमसीक्यूज आएंगे बेटा वो आएंगे आप लोग के 100। हर क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का होगा। ठीक है, एवरी क्वेश्चन आप लोग का, एवरी क्वेश्चन आप लोग का कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 मार्क्स का होगा यानी कि आप लोग का 200 नंबर का पेपर होगा टोटल। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा आप लोग का। और सबसे ज्यादा फायदेमंद वाली बात है वो है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है आप लोग की कट ऑफ जाती है हाई, हाई कट ऑफ रहती है। तो यानी कि अगर आप लोग जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप लोग टारगेट करो 150 प्लस मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 200, तब आप लोग का एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं बीए एलएलबी में नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो सिर्फ 160 सीटें हैं, यानी कि 160 सीट्स हैं आप लोग की। लगभग लगभग 26,000 के आसपास फीस रहती है आप लोग की प्रत्येक सेमेस्टर के हिसाब से। और अप्रोक्स हर साल 11 से 12,000 बच्चे फॉर्म के आसपास भरते हैं बीए एलएलबी के लिए। ठीक है, बीए एलएलबी में क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो 11 से 12,000 बच्चे हर साल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। और आप देख रहे हो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 160 सीटें हैं। इसलिए आप लोग को एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 150 प्लस आप लोग को अभी से सोच के चलना पड़ेगा। तभी आप लोग का एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में होने के चांसेस हैं। क्योंकि कंपटीशन आज के समय में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जिससे कट ऑफ जाती है बहुत ज्यादा हाई। बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप लोग 10+2 इंटरमीडिएट होने चाहिए, यानी कि 12th आप लोग पास होने चाहिए। और आप अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को 45% मार्क्स होने चाहिए आप लोग की क्लास 12th में। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आप लोग के 40% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, ये आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ठीक है, और अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, अब सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। सिलेबस, अब स्ट्रेटेजी वीडियो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सिलेबस में आप लोग के 3 हिस्से हैं। एक तो होता है आप लोग का जीएस। ठीक है, जीएस, एक तो जीएस। ठीक है, जनरल स्टडीज। ठीक है, जनरल स्टडीज। एक होती है आपकी रीजनिंग, एक होती है आप लोग की जनरल मैथ्स। जनरल मैथ्स होती है आप लोग की एक। ठीक है, एक जनरल मैथ्स होती है आप लोग की। अगर जीएस के अंदर अगर हम सब्जेक्ट के वेटेज की बात करें तो आप लोग का होता है पॉलिटी होता है। जीएस के अंदर बहुत सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने होते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ। हिस्ट्री के अंदर भी आप लोग को तीनों हिस्ट्री पढ़नी होती है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तीनों हिस्ट्री आप लोग को पढ़नी है। जियोग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी पे आप लोग का फोकस ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पे आप लोग का फोकस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक्स आप लोग को पढ़नी है, बेसिक इकोनॉमिक्स आप लोग को पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग को स्टैटिक जीके पढ़नी है। और इसके अलावा आप लोग को लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर भी पढ़ने हैं इसके अंदर। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आप लोग को। ठीक है, और जनरल साइंस पढ़नी है। जनरल साइंस में आप लोग के हो गए जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप लोग के 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पी, ठीक है, सी यानी कि केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी, है ना, पीसीबी। ठीक है, ये आप लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और ठीक है, रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग है आप लोग की, जिसमें आप लोग की कोडिंग डिकोडिंग हो गई, लेटर सीरीज हो गई, रैंक सॉरी लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारे चैप्टर आप लोग को पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो आप लोग के कोडिंग डिकोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, लेटर सीरीज। ठीक है, और आप लोग की मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर या फिर नंबर सीरीज कह लो। ठीक है, और आप लोग को मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ये आप लोग को पढ़ना पड़ता है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, जनरल मैथ्स की बात करूं तो मैं कुछ कुछ ही आप लोग को चैप्टर पढ़ने होते हैं जनरल मैथ्स के अंदर, जैसे कि आप लोग का परसेंटेज,
बेसिक जो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, PYL मैंने इसलिए लिख दिया, SI एंड CI, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और आप लोग का टाइम एंड वर्क हो गया, और आप लोग का टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना, TSD करके लिख दिया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और आप लोग का बेसिकली हो गया डिस्काउंट, है ना। ये बेसिक चैप्टर आप लोग को पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और एक आध चैप्टर आ जाता है जैसे स्क्वायर रूट वगैरह निकालना, तो उतना ज्यादा आप लोग ध्यान ना देना, इतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो अगर बात करें स्ट्रेटेजी वीडियो की कि सबसे ज्यादा हम लोग को ध्यान किस पे देना है, किस सब्जेक्ट पे हमको सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोकस रखना है, तो बेटा ये है आप लोग का जनरल स्टडीज, इस पे आप लोग को मैक्सिमम फोकस रखना है। यहीं से आप लोग के 85 क्वेश्चंस अप्रोक्स आते हैं, अप्रोक्स यहीं से आते हैं। लगभग लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग से आते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास मैथमेटिक्स से आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज है, तो बेटा वो है अपने आप में जनरल स्टडीज का। किसका? जनरल स्टडीज का। अगर जनरल स्टडीज के अंदर हम सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें, तो स्टैटिक जीके, 6 महीने के करंट अफेयर, और जनरल साइंस, जनरल साइंस यानी कि 10th लेवल तक की साइंस, यहां इनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। करीब करीब अगर स्टैटिक जीके की बात करूं, तो आप लोग के 10 से 15 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन भी कह सकते हो, यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग के आ जाते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर यानी कि लास्ट के 6 महीने के, और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि आप लोग की जनरल साइंस है, यहाँ से भी 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज इनका है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का बहुत अपने आप में वेटेज है, यहाँ से भी आप लोग के 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फिर आप लोग का हिस्ट्री का वेटेज है, हिस्ट्री में आप लोग एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री तीनों पर फोकस करना, यहाँ से भी आप लोग को 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पॉलिटी से आप लोग को करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा आप लोग को फोकस करना है स्टैटिक जीके पे, यानी कि इंडिया के डांसेस क्या होते हैं, फोक डांसेस क्या है, क्लासिकल डांसेस क्या है, घराना म्यूजिक, है ना, और आप लोग के इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, इंडिया के फेमस टेम्पल्स, नहीं मैंने इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप लोग को बहुत ज्यादा आप लोग को पता होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। आप इनका मंथली कंपैरिजन जरूर देखिएगा, जनवरी टू लेके जून तक के करंट अफेयर आप लोग को देख के जाने हैं। जनरल स्टडीज पे आप लोग को, जनरल साइंस पे आप लोग को बहुत फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे भी यहाँ से भी 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। बताओ विटामिन डी, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, हिमालयाज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोग के, इंडिया के सॉइल के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। हिस्ट्री से आप लोग के क्वेश्चन आ जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोग के, एंशियंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, और मिडावाल से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं आप लोग के, और पॉलिटी आपकी इजी है। तो यहाँ पे आप लोग को मैक्सिमम फोकस जीएस पर रखना है। रीजनिंग पे भी साथ के साथ फोकस इसलिए रखना है क्योंकि ये स्कोरिंग है, इसको सब कर लेते हैं, तो आप लोग को भी करना पड़ेगा। ये स्कोरिंग है, इसको सब करेंगे, क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जितना पढ़ोगे उतना गहराई में जाओगे, उतना ही इसमें आप लोग को कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो कोई बच्चा पूरा कर ही नहीं पाता है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर लेता है, ये 5 से 6 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर लेता है। तो ये 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग के लिए बोनस मार्क्स होने वाले हैं, ये कोई वेस्टेज नहीं है, ये बोनस मार्क्स हैं। ये कैसे बोनस मार्क्स हैं? जितना आप इसमें खींच लोगे मार्क्स, यहाँ तो सबके सब, है ना, यहाँ तो सबका सब आप लोग का किस्मत का खेल भी है। कुछ क्वेश्चन आप लोग फैक्ट नहीं पढ़ के गए, पता चला दूसरे बढ़ के गया है, तो है ना। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, किसके अंदर? जीएस के अंदर तो मेहनत करनी है। तो रीजनिंग बहुत ईजी है, आप लोग रीजनिंग बैच के साथ हम लोग के साथ पढ़ोगे तो आप लोग की हो जाएगी, और जीएस भी आप लोग की प्रॉपर करा दी जाएगी। अब भैया ये तो बता दिया आपने कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, सारी चीजें आप लोगों ने बता दी, लेकिन ये तो बताइए पढ़ना कहाँ से है। तो बेटा एलयू अपडेट की जो मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे जाना आप लोग, ठीक है। वहां पे आप लोग को एलएलबी 5 इयर्स का कोर्स मिलेगा इंटीग्रेटेड के लिए, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में आप लोग को कोर्स मिलेगा। और जब तक आप लोग का कोर्स नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी। अच्छा, बैच के फीचर्स क्या क्या हैं मैं वो बता देता हूँ आप लोग को, बैच के फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला तो आप लोग को लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, ठीक है। क्लास में ही डाउट आप लोग के सॉल्व कर दिए जाते हैं, ठीक है, लाइव क्लास में ही। और ये वैलिडिटी कब तक रहेगी आप लोग की? टिल सिलेक्शन, टिल एंट्रेंस एग्जाम, आप लोग का सिलेक्शन नहीं, टिल एंट्रेंस एग्जाम आप लोग की क्या रहेगी? वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, ठीक है। जब तक आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग की वैलिडिटी रहेगी। अच्छा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगी, जब कोर्स खत्म हो जाएगा आप लोग को उसके बाद कराया जाएगा रिवीजन, कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को क्लास पीपीटी मिलेंगी, ठीक है, क्लास पीपीटी मिलेगी।
ठीक है। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, जैसे मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वही सारी चीजें आप लोग को पीपीटी फॉर्म में मिल जाएगी। नोट्स मिलेंगे आप लोग को पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। एमसीक्यू कराई जाएंगे आप लोग को प्रत्येक चैप्टर के बाद। लास्ट में आप लोग को मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ठीक है। कुछ फुल लेंथ मॉक मिल जाएंगे आप लोग को, मॉक टेस्ट है ना, फुल लेंथ मिलेंगे कुछ, है ना। 10 से 12 जो मॉक होते हैं आप लोग को फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा आप लोग की काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी। ठीक है। काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी, अगर आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप लोग की काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी, वो भी फ्री की जाएगी। ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स आप लोग को मिल रहे हैं। लाइव क्लास हो गई, रिवीजन क्लास करा दी जाएगी, क्लास पीपीटी, नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, है ना। और आप लोग के मिल जाएंगे गैस पेपर्स टाइप, या कह लो जो आप लोग के प्रीवियस पेपर है ना, प्रीवियस पेपर तो किसी को मिलते नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन तो कहीं भी मिलेंगे नहीं आप लोग को लखनऊ विश्वविद्यालय के, लेकिन मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, क्योंकि एलयू अपना पेपर जमा करा लेता है, इसलिए पीवाईक्यू आप लोग को एलयू के देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोग को बता दिया जाएगा। मेमोरी बेस्ड पेपर यानी कि जो बच्चे पेपर दे के आते हैं, जो बताते हैं कि भाई ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग को जैसे याद रहते हैं तो वो हम लोग बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोग को मिल जाएंगे। तो इतने सारे फीचर्स हैं, है ना। और आप लोग बैच को ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, उसमें फ्री डेमो क्लासेस भी हैं कुछ, है ना। तो अगर आप जाओ डेमो क्लासेस देखो, अगर अच्छा लगे तो बैच को ले सकते हो। और कुछ बच्चे जो आप लोग के दोस्त हमारे बैच से पढ़ रहे होंगे तो उनसे आप लोग फीडबैक ले सकते हो और पूछ सकते हो कि कैसा पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। सारी चीजें आप लोग को वो बता देंगे। ठीक है। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो हमसे। ठीक है। चलो, थैंक यू।